गणित, मैथमेटिक्स या शॉर्ट में मैथ। गणित का मतलब होता है गणना करना या आंकड़ा लगाना, डूइंग कैलकुलेशन। कुछ प्रमुख भारतीय गणितज्ञ: आर्यभट्ट प्रथम, रामानुजन, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम, भास्कर द्वितीय, आर्यभट्ट सेकेंड आदि। ब्रांच ऑफ मैथ, गणित की शाखा, मुख्य रूप से अंकगणित और बीजगणित। अंकगणित को कहते हैं अर्थमेटिक एंड बीजगणित कहते हैं अलजेब्रा। अंकगणित जहाँ अंकों की गणना से प्रश्नों को हल किया जाता है उसे अंकगणित कहते हैं। बीजगणित यहाँ ज्ञात या अज्ञात संख्याओं के स्थान पर कुछ मान के प्रश्नों को हल किया जाए। इसकी शुरुआत बीजों से, गेहूं के बीज, चना के बीज, धान, आलू, मक्का इत्यादि के बीजों के प्रयोग से शुरुआत हुआ था, इसलिए इसका नाम बीजगणित पड़ गया। संख्या से नंबर्स कहते हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स। इससे पहले हम ये समझते हैं कि अंक किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं। अंक को अंग्रेजी में डिजिट एंड संख्या को नंबर्स। अंक वह प्रतीक है, अंक वह प्रतीक है जिसे गणना करने में संख्या के रूप में या संख्या बनाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी अंक क्या है? एक प्रतीक है जिसकी सहायता से संख्या बनाई जाती है या संख्या के रूप में प्रयोग किया जाता है। जबकि संख्या क्या है? गणना करने में जिस प्रतीकों अंकों का प्रयोग करते हैं संख्या कहलाती है। यानी कि ये हमारे उपयोग में होता है, इससे हम उपयोग करते हैं, इससे हम संख्या बनाते हैं और संख्या हमारे उपयोग में होती है दैनिक जीवन में। यानी अंक किसी संख्या का सबसे छोटी शुद्ध पूर्ण इकाई होती है। किसी संख्या की छोटी और शुद्ध पूर्ण इकाई होती है। इनकी संख्या, अच्छा ये दूसरा है, ठीक है। अंक, इनकी संख्या 10 होती है। कहाँ से 10 होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुल मिला के 10 होते हैं। यानी कि 0 से लेकर 9 तक ये अंक हैं। इनकी संख्या सिर्फ 10 होती है। जबकि संख्या, इनकी संख्या 0 से लेकर अनंत, इन्फिनिटी, अनंत तक होती है। आप जितने अंकों को मिला करके जितनी संख्या बना दे। अंक की पहचान या अनुप्रयोग खुद से नहीं होती है, संख्या के रूप में होती है। अंक की पहचान या अनुप्रयोग खुद से नहीं होती है, इनका कोई वैल्यू है तो संख्या के रूप में ही होता है। अब प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। हमारे प्राकृतिक में जो कुछ मौजूद है वे सब किसी न किसी परिमाण, मात्रा में है जिसकी गणना कर सकते हैं। प्राकृतिक में जो कुछ है तभी तो हम उसे जानते हैं कि इनकी संख्या इतनी है, कि इनकी गणना करने में जिन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। यानी प्राकृतिक में जो कुछ दिखाई देगी वो एक मात्रा में होगी या संख्या में होगी जिसे हम गिन सकेंगे। जहाँ गिन सकते हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्या है। जैसे 1, 2, 3, 4, 99 जो भी कुछ है, यानी जो भी हम गिन सकते हैं वो हमारे प्राकृतिक में है, इसलिए उसका नाम पड़ गया प्राकृतिक संख्या। जबकि पूर्ण संख्या, हमारे
प्रकृति में तो हर चीज़ों के परिमाण है मौजूद हैं, यानी उनकी मात्रा या गणना करना आसान है, लेकिन हमारी प्रकृति भी अपने चारों तरफ के वातावरण या ब्रह्मांड पर निर्भर करती है। ब्रह्मांड जिसे देखने पर चारों ओर से गोल शून्य दिखाई देती है और यहाँ पर बहुत सी चीज़ें जैसे हवा, पानी, जीवन लगभग शून्य है, यानी ब्रह्मांड हमारे प्राकृतिक संख्याओं की पूरक है। इसलिए प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिल जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है, यानी कि शून्य का आकार ब्रह्मांड के रूप में शून्य बना। और प्राकृतिक संख्या में जहाँ ब्रह्मांड में शून्य की वैल्यू है, अगर वो शून्य हमारे प्राकृतिक संख्या में मिल जाए, जिस पर पृथ्वी और ब्रह्मांड मिलने के बाद हमारा एक दूसरे के पूरक जीवन बनता है, उसी प्रकार शून्य प्राकृतिक संख्या मिल जाए तो एक पूर्ण बन जाता है, इसलिए उसको पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे अब शून्य से प्राकृतिक संख्या मिल गई तो हमारा पूर्ण संख्या कहलाएगी। वैसे किसी चीज़ का होना फिर खत्म होना या हट जाना, मतलब शून्य हो जाना भी गणना करा देता है। वैसे किसी चीज़ का होना फिर खत्म होना या हट जाना, मतलब शून्य हो जाना भी शून्य की गणना कर देता है। यानी प्राकृतिक में भी कोई चीज़ थी, उसका अस्तित्व खत्म हो गया, अब वो खत्म हो गया तो वो गणना में नहीं रह गया, यानी वो हो गया शून्य के बराबर। यानी हम यहाँ पर भी शून्य को गणना कर सकते हैं, कब? जब वो चीज़ खत्म हो जाएगी। अब संख्याओं को कुछ आधारों पर बांटा गया है। संख्या 2 से भाग देने के आधार पर संख्या को दो तरह से जाना जाता है, सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या, विषम संख्या क्या है? यह आधार क्या है? 2 से भाग देने पर पूर्ण कट जाए। सम संख्या वो है किसी संख्या में 2 से भाग देने पर वह पूरी विभाजित हो जाए, पूरी विभाजित हो जाती है तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। सिर्फ 2 से भाग देने का आधार है। अगर पूरी कट गई तो सम का मतलब सम 2 अक्षर है, यानी कि 2 से भाग देना है। सम 2 अक्षर है, यानी में 2 से भाग देना है। अगर पूरी कट गई तो वो सम संख्या कहलाएगी। इवन नंबर अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर्स, जैसे कि 2, 4, 6 सोन। विषम संख्या ओड नंबर्स, जो संख्या 2 से पूरी विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहेंगे। विषम 1, 2, 3 जो 2 से नहीं कटेगी, ये 3 है, पूरी नहीं कटेगी, इसका नाम पड़ गया विषम। यानी 2 से ज़्यादा, जहाँ एक ज़्यादा हो गया वो हो गया विषम। 3, 5, 7, 9, 11 जो 2 से नहीं कटेंगी उसे कहेंगे विषम संख्या। अंग्रेजी में बताएं ओड नंबर्स। गुणनखंड के आधार पर संख्याएं। गुणनखंड के आधार पर संख्याएं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर्स, और भाज्य संख्या जिसे प्राइम नंबर्स कहेंगे। पहले हम अभाज्य संख्या देखते हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स। ये संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो सके अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य केवल 2 ही गुणनखंड हो, 1 भाज्य 2, अभाज्य 2 ही गुणनखंड, और उसमें भी एक गुणनखंड 1 होगा और दूसरा वो खुद वो संख्या होगी। जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हो सके उसे अभाज्य संख्या कहेंगे।
उदाहरण के रूप में 2, 3, 5, 7, 11, 53, यानी कि वह संख्या जो खुद से कटेगी और 1 से कटेगी, जो खुद से कटेगी और 1 से कटेगी उसे अभाज्य संख्या, यानी कि जो संख्या खुद से कटेगी और 1 से कटेगी वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। नोटिस करने वाली बात है यहाँ पर कि 2 शुरुआत है, यहाँ पर 1 नहीं है। 1 का गुणनखंड सिर्फ 1 होगा, जबकि 2 का गुणनखंड 2 और 1 होगा, यानी 1 जो है यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि उसकी गुणनखंड कितने होने चाहिए, 2 होनी चाहिए। यहाँ पर 1 का सिर्फ 1 ही गुणनखंड होगा, इसलिए 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 2 के बाद जो भी संख्या है जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड, वो खुद होगा और 1 होगा, वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। भाज्य संख्या, अब उससे आगे बढ़ जाएंगे। जिसका गुणनखंड, वह संख्या जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो जाए, 2 से ज़्यादा हो जाए, यानी कि वो खुद होगा और 1 होगा, उसके बाद और भी किसी संख्या से कटती है तो उसे भाज्य संख्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। वह संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो सके, यानी खुद स्वयं से, 1 से और किसी अंश से भी कटे, उसे भाज्य संख्या कहेंगे, जैसे कि 4, 6, 50, 55। अब अगला है असहभाज्य संख्याएं। कैसे याद करेंगे, इसकी अंग्रेजी को प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पर को प्राइम नंबर्स, तो यहाँ पर 2 शब्द मिल रहा है, को एक अलग है, प्राइम एक अलग है, यानी कि यहाँ कोई 2 लोगों की बात हो रही है। को प्राइम, असहभाज्य, यहाँ पर 2 शब्द आ रहे हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ 2 नंबरों की बात हो रही है। याद करने का तरीका ये है, भाज्य, असहभाज्य। को प्राइम जैसे कि होता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बता रहा है कि ऊपर कोई है, उस तरफ को प्राइम का मतलब दो अंक या 2 से ज़्यादा अंक जो भी हो, 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनकी गुणनखंड में केवल एक ही उभयनिष्ठ आता है। समझ आ रहे हैं ना, 2 या 2 से अधिक नंबर्स होंगे और उनके गुणनखंड करने पर उभयनिष्ठ, यानी उन सब में जो मिलाया जाएगा सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ आएगा, वो संख्या एक ही रहेगी, एक से भाग जो देता है। यानी कि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, केवल एक ही आए उसे असहभाज्य संख्याएं कहेंगे या कहलाती हैं। जैसे कि 3, 5, 5, 7, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इन सब में क्या है, सिर्फ एक संख्या एक उभयनिष्ठ है, जिनका महत्तम समापवर्तक क्या है, 1 है। परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स, वे संख्याएं जिन्हें m/n या p/q या अंश बटा हर के रूप में व्यक्त किया जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ m, n, p, q अंश हर पूर्णांक हैं, दशमलव के रूप में नहीं है, पूरा अंक है। यहाँ n, q हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि किसी संख्या में 0 से भाग देने पर उसका जो मान आता है वो अनंत हो जाता है, यानी कि n, p हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1/0 कर देंगे तो इसका मान इन्फिनिटी यानी अनंत, 100/0 करेंगे तो उसका भी मान इन्फिनिटी अनंत, यानी 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे उसका मान अनंत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो हर है, जो p/q है, क्या है, p/q में q m/n, यानी कि n p/q, यहाँ पर q, n या q या हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि संख्याएं
हो सकती हैं क्या? 3/7, 50/3, 0, 5, -2/5। अब आए यहाँ बात तो शून्य की। ये तो समझ में आ रहा है कि ये दोनों अंक हैं, ये भी अंक है। यहाँ पर देखते हैं 0/1, 0/1। अब 0/0 तो लिख नहीं सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। तो 1 का जब पढ़ा पढ़ेंगे 1 शून्य 0 या 2 शून्य 0, यानी उसकी वैल्यू 0 आ जा रही है। यानी कि 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। 5/1 देखते हैं, 5/1 या 5/2। 5/0 करेंगे तो इन्फिनिटी। अब 5/1 कर देंगे तो भी 5/1 लिख भी नहीं तो भी अच्छा है, तो भी ये परिमेय संख्या। मान तो उतना ही रहेगा, 5 ही रहेगा, -2/5 आदि। यहाँ 0/1 या 0/2 का मान 0 ही हो जाएगा, लेकिन 1/0 या 2/0 का मान इन्फिनिटी अनंत हो जाएगा, जो अपरिभाषित है। परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप शांत होता है, टर्मिनेटिंग होती है। जो परिमेय संख्याएं होती हैं, अगर उसको दशमलव में बदला जाए, दशमलव में रूप चेंज किया जाए तो टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि या आवर्त रिकरिंग होता है। मतलब जब उसको जो अंश में हर से भाग देंगे तो वो कहीं न कहीं जाके टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म हो जाएगा। जैसे 5/2 है, 2 से भाग देंगे, 5/2 है तो 2 दूना के 4 और 2 5 10, ये आपका ख़त्म हो गया, यहीं पर ख़त्म हो गया। तो इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग। रिकरिंग का मतलब होता है वो बार बार रिपीट करेगी, वही संख्या रिपीट करेगी बार बार। जैसे हमने बोल दिया 22/7 ही कर देंगे, तो ये एक कंडीशन ऐसे आ जाएगा जहाँ पर वो फिर वहीं से रिपीट करना शुरू कर देगा। जब भाग देंगे तो करने के बाद, जैसे लाइक हम करेंगे 1 2 3 आ रहा है दशमलव के बाद, तो कुछ समय बाद वो फिर 1 2 3 आ जाएगा। इसे कहते हैं रिकरिंग। जब भाग देने पर कोई कुछ संख्या या वो संख्या बार बार एक पैटर्न में वापस आती है, उसे कहते हैं रिकरिंग या आवर्त। लास्ट में अंत हो जाएगा। अपरिमेय संख्या है, ये क्या है? ये वो संख्या है जिन्हें m/n या p/q या अंश बटा हर के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। इनका दशमलव रूप अशांत होता है, ठीक है ना, यानी ये चलता जाएगा और अनावर्त नॉन रिकरिंग होता है। पहले तो इनको इस रूप में लिख नहीं पाएंगे, इन संख्याओं को m/n या p/q या अंश बटा हर के रूप में लिख नहीं पाएंगे। दूसरा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि इनको भाग देने पर ये चलता जाएगा, चलता जाएगा। ये अशांत होते हैं, जैसे कि √5 का मान निकलेगा नहीं, √10 इसका मान भी आएगा तो दशमलव में चलता जाएगा। 4/√5 या 2/√6 आदि, इनका मान निकालेंगे तो ये चलता जाएगा, इसका अंत नहीं होता है, इसका मान बढ़ता जाएगा, रिपीटिंग भी नहीं होगा, इसलिए ये संख्याएं कहलाएंगी अपरिमेय संख्याएं। भिन्न के रूप में लिखने के आधार पर परिमेय संख्या, ये जो लिखा गया, ये जो परिमेय में संख्या है, इसको किस रूप में कहा है? भिन्न के रूप में कहा जाता है। भिन्न का मतलब बटे के रूप में व्यक्त करने के आधार पर दो प्रकार की संख्या होते हैं, एक परिमेय संख्या और एक दूसरी अपरिमेय संख्या। अस्तित्व के आधार पर क्या है? एक तो होती है वास्तविक संख्या जिसे कहते हैं रियल नंबर्स, और दूसरी होती है अवास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स। ऑन द बेसिस ऑफ फाउंडेशन, क्या है? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? रियल नंबर किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनका परिमाण हो या निकाला जा सके एवं इनका वास्तविक रूप से अनुप्रयोग भी हो, उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 5, √5, 3/5, यानी कि ये संख्याओं का वैल्यू है, और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू न के बराबर। जैसे अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्याएं उसे कहते हैं, इमेजिनरी नंबर उसे कहते हैं वे संख्याएं जो वास्तविक रूप से नहीं होती हैं और न ही इनका अनुप्रयोग होता है, लेकिन वो लिखा जा सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं होती है। जैसे
-9 लिख तो दिए हैं, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। √9 की वैल्यू तो 3 है, लेकिन -9 की वैल्यू न +3 होगा न -3 होगा, इसलिए लिख तो सकते हैं लेकिन इसकी वैल्यू नहीं होगी। √15 √-15 इसकी वैल्यू नहीं निकली। एज लाइक मतलब कहने का रूट के अंदर माइनस लग गया, अब वो संख्या अगर वर्गमूल निकालना है तो उसकी वैल्यू नहीं आएगी। √25 25 तो होगा, अगर -9 प्लस हो तो 5 इसकी वैल्यू आएगी, लेकिन माइनस लगने के बाद न प्लस में ही जा रहा है न माइनस में हो पा रहा है इत्यादि। किसी भी ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। लिख सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसे कहते हैं सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, अवास्तविक है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है बस। अच्छा, जो शुरू में वैज्ञानिकों के नाम लिए गए थे, आर्यभट्ट प्रथम, इन्होंने क्या लिखा है, महासिद्धांत नामक किताब लिखी थी। आर्यभट्ट प्रथम थे, आर्यभट्ट सेकंड, जिन्होंने पाई की खोज की। बिहार करने वाले थे, ये बहुत अच्छे खगोलिस्ट भी थे, जिन्होंने तारों के बारे में बहुत अच्छा अध्ययन किया। पाई का जो मान था 301.416 आर्यभट्ट सेकंड ने दिया था। रामानुजन, जिनके नाम पर भारतीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को, इन्हीं के नाम पर भारत में भारतीय गणित दिवस मनाया जाता है। पाई की उपयोगिता को समझाया और प्लस गणित में लगभग 200 सूत्रों को दिए हैं, 200 सूत्र गणित में दिए हैं। भास्कर सेकंड, इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ लिखा था। और भास्कर प्रथम बहुत मुख्य रूप से क्या है, इन्होंने इन हिंदू दार्शनिक पद्धति लिखना आरंभ किया था। दार्शनिक पद्धति क्या है, 1 से लेके 10 तक की गिनती, 11 से लेके 20 तक की गिनती, 1 2 3 4 5 6 10 फिर 11 12, ये सब 10 की जो प्रणाली है, ये भास्कर प्रथम ने दी थी। ये हर देशों में नहीं है, भारत की पद्धति में ये है, और कई देशों में क्या है 8 तक है, 9 तक है, लेकिन भारत में 1 से लेकर 10 तक जो पद्धति है, जिसे दार्शनिक पद्धति कहते हैं, ये भास्कर प्रथम ने लाई थी। धन्यवाद।